मीनिंग ऑफ मार्केट और क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ये करीबन 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। नाउ मार्केट ऑर्डिनरी लैंग्वेज में किसको बोलते हैं? जहां पे एक सेलर है, जहां पे एक बायर है, जहां पे खरीदी बिक्री होता है और एक्सचेंज के रूप में पैसा या तो बार्टर होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। बट इकोनॉमिक्स में मार्केट का जो डेफिनेशन है वो नॉर्मल डेफिनेशन से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, नासिक और मुंबई में यदि लेन देन हो रहा है, यदि हम खरीद रहे हैं, सो नासिक मुंबई कैन बी वन मार्केट इन इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन ऑफ मार्केट डज नॉट ओनली मीन अ जियोग्राफिकल प्लेस। जैसे भाजी वाले एक साथ जगह रहते हैं तो तुम भाजी मार्केट बोलेंगे। सो यहाँ पे नेटवर्क ऑफ डीलिंग्स आता है। सो आजू बाजू नहीं भी रहे, सो दैट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज मार्केट इन इकोनॉमिक्स। बेसिक भाषा में मार्केट एक जगह होता है, बट इकोनॉमिक्स मैंने जैसे बताया उससे भी काफी बड़ा माना जाता है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ डीलिंग्स, ठीक है ना। इन सिंपल लैंग्वेज बायर और सेलर जो आते हैं, उसके अलावा इफ हम ऑनलाइन बाइंग कर रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं, वो भी इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन मार्केट में आएगा। अब जहां पे मार्केट है वहां पे उसका क्लासिफिकेशन भी हम करेंगे। तुम्हारे सामने क्लासिफिकेशन आ रहा है। क्लासिफिकेशन हम 3 भाग में कर सकते हैं। पहला प्लेस, दूसरा टाइम और तीसरा कंपटीशन। नाउ लेट अस कम टू प्लेस। उसमें लोकल कैन बी, इफ तुम महाराष्ट्र में नासिक टू मुंबई या पुणे टू मुंबई बेच रहे हो, दैट इज व्हाट लोकल मार्केट। लोकल मार्केट कैन ऑल्सो मीन विद इन से बॉम्बे, दादर से अंधेरी तुम गुड्स बेच रहे हो, दैट कैन ऑल्सो मीन द सेम थिंग। नेशनल मार्केट इज अ मार्केट जिसका स्टार्ट और एंड इंडिया में होता है। समझ में आया? स्टार्ट और एंड मतलब कि तुमने बेचा महाराष्ट्र से, खरीदा गुजरात वाले ने, सो दैट कुड आल्सो बी अ नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट, तुमने बेचा यहाँ पे और अमेरिका ने खरीदा, तो ये कौन सा होगा? इंटरनेशनल मार्केट। अगेन बेस्ड ऑन द टाइम, योर मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड। ऐसे 4 भाग में बांटा जाता है। नाउ तुम्हारे सामने ये आ गया, ठीक है। वेरी शॉर्ट पीरियड एक ऐसा मार्केट है जिसको जो कुछ दिन या हफ्ते का है, उससे ज्यादा नहीं। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे तुम भाजी मार्केट दे सकते हो जो पेरिशेबल कमोडिटीज का होता है। यहाँ पे तुम आउटपुट एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आज तुम्हारा मार्केट में 100 किलो आम है बेचने के लिए, सडनली मार्केट में डिमांड आता है 500 किलो का, एक झटके में तुम नहीं बढ़ा पाओगे, ठीक है ना। या प्याज ले लो, उसके लिए लोकल लेवल पे विद इन सेकेंड, मतलब इतना आसान नहीं है समझ में। सो वेरी शॉर्ट पीरियड में जब सडन डिमांड आता है तो तुम्हारे पास आउटपुट लिमिटेड रहता है और आउटपुट तुम वेरी शॉर्ट पीरियड में बढ़ा नहीं सकते। शिमला से एप्पल्स आते हैं, सडनली तुम्हारे शिमला के एप्पल्स का डिमांड बढ़ गया तो एक झटके में थोड़ी आएगा, और ऑलरेडी वहां से यहाँ पे आने का ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, आसान नहीं है इतना, ठीक है। सो वेरी शॉर्ट पीरियड में ज्यादातर डिमांड सप्लाई के ऊपर हावी होता है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा नहीं है। आज की तारीख में कैरी जो होता है ना, आम का सीजन खत्म होता है, सेलर बहुत कम हो गए होंगे, बायर बहुत ज्यादा है, तो सेलर चाहकर भी कैरी जो है, कच्चा आम जिसको बोलते हैं, वो बढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि सीजन क्या हो गया, खत्म होते हैं। सो इट्स अ वेरी शॉर्ट मार्केट, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। नेक्स्ट मार्केट वेरी शॉर्ट पीरियड में
आउटपुट तुम आसानी से बढ़ा नहीं पाओगे और डिमांड विल पुल अप द प्राइसेस। इन टर्म्स ऑफ द शॉर्ट पीरियड नेक्स्ट जो मार्केट है वो 1 साल के अंदर का मार्केट माना जाएगा। अब इस मार्केट में अगेन कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड है जिसको तुम बढ़ा नहीं पाओगे, पर कुछ फैक्टर्स वेरिएबल है, तुम लेबर बढ़ा के थोड़ा बहुत आउटपुट बढ़ा पाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट 1 साल के अंदर का है, जहां पे एक हद तक अब तुम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो तुम 1 साल में कितना कंस्ट्रक्ट कर पाओगे, लिमिटेड हद तक तुम्हारा कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा। सो शॉर्ट पीरियड में इट्स अ मार्केट विच इज लेस देन 1 ईयर। या मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं कि अभी टोयोटा ने हाइब्रिड मॉडल, होंडा ने हाइब्रिड मॉडल लॉन्च किया और टोयोटा ने भी लॉन्च किया। नाउ सडनली 1 लाख गाड़ी का डिमांड आता है, ये लोग मीट ही नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम 2 जगह है, कौन सा, एक चिप्स और एक बैटरीज। दोनों का आसानी से मिलना मुश्किल है, आसानी से नहीं मिलेगी। सो शॉर्ट पीरियड में आ गया। एक समय जब होंडा एक्टिवा लॉन्च किया था उसका 8 महीने से 1 साल का वेटिंग था, ठीक है। आज 8 मिनट के अंदर तुमको मिल जाएगा, तुम रोकड़ा लेके जाओ, आधार कार्ड लेके जाओ, तुरंत गाड़ी दे देंगे। क्योंकि होंडा ने बाद में 4 फैक्ट्रीज बनाए। उस समय होंडा का फैक्ट्री एक हाथ ही था, एक हाथ ज्यादा से ज्यादा 2, अभी 4 फैक्ट्रीज में भी उनका काम चल रहा है। नेक्स्ट इज लॉन्ग पीरियड। अब लॉन्ग पीरियड में जनरली 5 साल। अब 5 साल ऐसा है जहां पे तुमको बोलते ना मार्केट में जितना चाहिए उतना नहीं। यहाँ पे भी होंडा एक्टिवा आई थिंक 6G लॉन्च कर रहा है। 5G के बाद 6G लॉन्च हुआ है कि 7G तक पहुंचे? 6G हो गया। बाय चांस 7G लॉन्च करते हैं, उसका भी अनलिमिटेड सप्लाई नहीं होगा। अभी एथर गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी सुना है, आज उसका भी तुम अनलिमिटेड नहीं है। उसको भी कितना टाइम हो गया आके, 1 साल 2 साल ज्यादा हुआ है, अभी उसको लिफ्ट आया है। वो अपना आउटपुट अनलिमिटेड बढ़ा ही नहीं पाएंगे। मानते हैं लॉन्ग पीरियड में आज होंडा को काफी साल हो गए इंडिया में, आज तुम जितना चाहो पुराने एक्टिवा 4G 3G चाहो उतना मिल जाए, क्योंकि उनके 4 फैक्ट्रीज है। लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन आएगा ही कि बाहर से एक बड़ा ऑर्डर आया तो यहाँ पे शॉर्टेज हो सकता है, करेक्ट। सो ये 5 साल तक का मार्केट है जहां पे आउटपुट काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है, बट एब्सोल्युटली नहीं। तो बेस्ट एग्जांपल इज वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड में मारुति को आज कितने साल हो गए, करीबन 1984 में आया था, ठीक है। सो करीबन 28-30 इयर्स हो गया ना। एक समय मारुति का भी वेटिंग हुआ करता था, इन सब के 2-2 4-4 फैक्ट्रीज हो गए। अब ये लोग सब वेरी लॉन्ग पीरियड में आ गए, जितने फैक्टर्स थे फिक्स वेरिएबल सब वेरिएबल हो गए। तुमको जो चाहिए प्रोडक्ट जितना चाहिए वो लोग आज डिलीवर करेंगे। वही 25 साल पहले तुमने बोला होता कि ऑल्टो नासिक में सडनली 100 गाड़ी का डिमांड होएगा, तो हो सकता है वो लोग पूरा नहीं कर पाया हो। आज 100 क्या 500 दे देंगे बोलो, क्योंकि उनका इतना समय आगे आ चुका है कि नाउ दे कैन ऑल्टर द सप्लाई एज मच एज दे वांट। आ रहा समझ में? आज तुमको जो चाहिए, जैसा चाहिए, जितना चाहिए, दे विल बी एबल टू प्रोवाइड। अभी किया मोटर सुना है? किया मोटर्स एक्चुअली लॉन्ग पीरियड में बैठता है, क्योंकि किया मोटर्स अभी 4-5 साल हो गए ना आके, और किया मोटर्स का जो जो सेल है आई थिंक बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स और गाड़ी का परफॉर्मेंस। बट आज भी जाओगे तो तुरंत गाड़ी मिलना मुश्किल हो। वो लोग भी उस लेवल पे आ रहे हैं जहां पे आई थिंक सेकंड फैक्ट्री डाल देंगे, उनका रिस्पॉन्स अच्छा है, बट अनलिमिटेड आज भी डिलीवरी नहीं दे पाए। सो वेरी लॉन्ग पीरियड में आई थिंक टोयोटा इनोवा बैठता है या होंडा बैठता है, जो 20 से 40 साल पहले आ चुके हैं। सो वेरी लॉन्ग पीरियड इज अ टाइम जहां पे
अप टू नहीं है, मोर देन 5 years, ठीक है, फ्यू इयर्स मोर देन 5 years, तो टाइम पीरियड इज, करेक्शन कर लेना, मोर देन 5 years, ठीक है, मोर देन 5 years। आई थिंक इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं, मोबाइल का भी ले लो। मोबाइल 2001 में जब लॉन्च हुआ था, 2001-2 के आसपास आ गया था इंडिया में, तो मोटोरोला के हैंडसेट आते थे 30,000 रुपए में, उसमें कुछ भी नहीं था, एंड्रॉइड नहीं था, 300 रुपए का आज बिकेगा वो हैंडसेट। तो वेरी शॉर्ट पीरियड में तभी कॉलिंग रेट 16 रुपए का था, आउटगोइंग 24, इनकमिंग 1680 ऐसे कुछ था। सो वेरी लॉन्ग पीरियड में अभी 5G ऐसा लॉन्च होगा, समझ में आ रहा है? 5G, इनफैक्ट जियो फाइबर ले लो, जियो फाइबर आज भी सब जगह मौजूद नहीं है तुम्हारे बिल्डिंग में जियो फाइबर? हमारे बिल्डिंग में तो नहीं है जियो फाइबर। इतना जियो फाइबर को लॉन्च होके कितना, जियो को लॉन्च होके कितना साल हो गया? 4-5 साल हो गया होगा। सो वो लोग अभी भी लॉन्ग पीरियड में अभी भी जूझ रहे हैं। तुमको पता है जियो फाइबर का रिस्पॉन्स इतना ज्यादा है, स्टिल वो लोग मीट नहीं कर पाए। आफ्टर 5 लॉन्चिंग तो 2 साल पहले हुआ है मुझे लगता है जियो फाइबर का, बट नाउ जियो फाइबर इज इन दिस पीरियड, लॉन्ग पीरियड, जबकि वेरी लॉन्ग पीरियड जो है, जो लोकल केबल वाले रहते हैं ना, तुमने फोन किया तुरंत आके फिट करके जाएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत सालों से है। सो वेरी लॉन्ग पीरियड, अगेन यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एरोप्लेन वाले, जो जिनको आगे 20-40 साल आगे सोचना पड़ता है। जो फाइटर जेट्स है अभी अमेरिका के, वो 5th जनरेशन, रफाले 4.5 जनरेशन है। तो अभी नेक्स्ट जो भी सोचेगा, एग्जिस्टिंग को नहीं सोचेगा, 6th जनरेशन सोचा जाएगा, विच इज 2035-2040 का सोचना पड़ेगा। उस समय लड़ाइयां तुम्हारे बॉम्ब से ज्यादा लेजर बीम से होंगे, समझ में आ रहा है? सो अभी के फाइटर जेट्स नेक्स्ट 6th जनरेशन विल बी ऑन लेजर बीम्स, उस पे ही बहुत हद तक रॉकेट्स, एक हद तक जमीन से एरोप्लेन पे जो वार करते थे, ये सब एक अगला जो थिंकिंग होगा वो लेजर ओरिएंटेड वॉर से, ठीक है। सो 6th जनरेशन भी ऐसा होगा जो पब्लिक को दिखेगा ही नहीं शायद, या 7th जनरेशन ऐसा होगा, वो फॉइल डालते ना, सिल्वर फॉइल, ऐसा फॉइल की हवा में ही, रडार में ही दिखेगा, फिजिकली दिखेगा ही नहीं। 7th जनरेशन जब आएगा 2055-2060, जब तुम लोग तीनों बूढ़े और बाकी लोग जो है ऑनलाइन सब बूढ़े हो चुके होंगे, हम लोग हमेशा जवान रहेंगे, तुम्हारी तरह थके हुए नहीं रहते, जब देखो जिंदगी थका हुआ, हम तो देखो फॉरएवर यंग। नाउ कमिंग टू, ये तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचुरल गुड्स। नेचुरल गुड्स वो है जो तुमको नेचर से मिलता है, तो कॉमन सेंस है, मिनरल्स, बाहर चले जाओ तुमको अच्छा खासा रेन वाटर मिल जाएगा, बारिश, ठीक है ना। एग्रीकल्चरल गुड्स, कॉटन, फ्रूट्स, फूड ग्रेन्स, ये सब इसमें आएगा, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है, जो कि रॉ मटेरियल को फर्नीचर में कन्वर्ट करता है, टिम्बर इनटू फर्नीचर, वो भी एग्जांपल ले सकते हैं, आयरन और इनटू स्टील। नाउ कमिंग टू कंपटीशन जो है, इसका मैं अलग से तुमको एक चार्ट बता रहा हूँ, ये रहा। अब डिग्री ऑफ कंपटीशन के 2 पार्ट्स है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। मैं रिवर्स साइकोलॉजी यूज करूंगा, नॉन कॉम्पिटिटिव से शुरू करूंगा। अब ध्यान से सुनना एक एक का एग्जांपल, तुम्हारे नोट्स में तुम लिख भी सकते हो एग्जांपल इफ यू विश। मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट है, मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब सेलर, सिंगल सेलर एंड मेनी बायर्स। कौन सा एग्जांपल है? बेस्ट एग्जांपल इज इंडियन रेलवेज। अब भी थोड़ा सा प्राइवेटाइज हुआ है, लेकिन इंडियन रेलवेज को दूसरा कोई रेलवेज कंपटीशन है नहीं, क्योंकि अकेला है इंडियन रेलवेज, समझ में आया? सो मोनो, सिंगल, पॉली सेलर, सिंगल सेलर एंड मेनी बायर्स। नेक्स्ट इज मोनोप्सोनी, मोनो मतलब सिंगल, सोनी मतलब बायर। मोनोप्सोनी मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे सिंगल बायर है पर मेनी सेलर्स है। मोनोप्सोनी तुमको सिलेबस में नहीं है, बट मोनोपोली है, बट फिर भी मोनोप्सोनी का मैं एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, इंडिया जो फाइटर जेट्स खरीदता है वो बायर है, बट सेलर्स कौन कौन है? रशिया के सुखोइज है, मिग 21 है, फ्रांस सुखोइज आई थिंक रशियन है, फ्रांस का रफाले है, तुम्हारा अमेरिका का जो एफ सीरीज है, ठीक है। ये सारे सीरीज कौन से हैं? फाइटर जेट। देयर आर सो मेनी सेलर्स आउट देयर, ठीक है, बट
अकेला जो फाइटर जेट्स, इंडिया बिकम्स द बायर ना, समझ में आ रहा है? अकेला बायर और मेनी सेलर्स इज कॉल्ड एज अ मोनोपोली मार्केट. नाउ कमिंग टू कॉम्पिटिटिव. कॉम्पिटिटिव में दो पार्ट्स है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट. पहले इम्परफेक्ट में आते हैं. Duopoly market. Duopoly market is a market where there are only two sellers and many buyers. For example, हो सकता है इस बिल्डिंग में जो वाईफाई हम लोग यूज करते हैं उसमें दो ही सेलर हैं. एक है आई थिंक यू सुना है, यू ब्रॉडबैंड. एक इयन सुना है, यू और इयन, ये दो वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. ठीक है, दैट कैन बी अ duopoly. बट हो सकता है हम जहां रहते हैं वहां पे आई थिंक एयरटेल और इयन है. ठीक है, मतलब बोलने का तात्पर्य है कि देयर आर ओनली टू सेलर्स बट मेनी बायर्स. इफ यू गो टुवर्ड्स मुंबई, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कौन करता है? BEST, बॉम्बे इलेक्ट्रिक एंड स्टेट ट्रांसपोर्ट. वहां पे टाटा भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टाटा पार्क. ठीक है ना, एज्यूमिंग रिलायंस नहीं है तो वहां पे क्या हो जाएगा? duopoly. मैं एक और एग्जांपल लूंगा. दिल्ली में गवर्नमेंट के भी बसेस है, ब्लू लाइन बसेस भी है, मतलब प्राइवेट भी है. नासिक में प्राइवेट बसेस कैन नॉट रन, ओनली ST महामंडल जो बोलते हैं, MSRTC, those buses can run. In some states there are private buses as well as government buses. तो example of क्या होगा? Sorry, duopoly, where there are only two sellers and many buyers. ठीक है. Next is oligopoly. Oligopoly is a market where there are few sellers between 6 and 10 but many buyers. Take the example of our mobile telephony या mobile service providers. Jio ले लो, एयरटेल ले लो, वोडाफोन ले लो, BSNL, MTNL, ये मेन है. एक समय तो डोकोमो भी था और एक हाथ दो थे ना, सॉरी, टेलेनॉर, यूनिनॉर, ये सब था. बट ओलिगोपोली का सबसे अच्छा एग्जांपल आज के तारीख में एयरलाइन इंडस्ट्री ले लो. एयर इंडिया, विस्तारा, गो, जेट एयरवेज वापस शुरू हो रहा है. और एक आकाशा, सुना है आकाशा? वो अगले महीने एक्सपेक्टेड है लॉन्च, या शायद ये महीने, वो भी हो रहा है. स्पाइस जेट, इंडिगो, कितने हुए? 8 हुए ना. इंडियन की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली वेयर देयर आर few sellers, you can say between 6 and 10 and many buyers. Come to the third part, which is the monopolistic competitive market. Monopolistic competitive market एक ऐसा मार्केट है जहां पे कंपटीशन है बट इनबिल्ट मोनोपोलीज है. I'll give you two examples. Take the example of soap industry, जहां पे जॉनसन साबुन में कंपटीशन है बट बेबी सोप में अनडिस्प्यूटेड जॉनसन्स बेबी सोप नंबर 1 पे है. डव, जिसमें 1/3 वो लोग क्या एडवर्टाइज करते हैं एज कंटेनिंग क्रीम, उसका एक अलग सेगमेंट है. फियामा डी विल्स तुम्हारा 85-90 रुपीज का साबुन आएगा, इट्स अ लग्जरी सोप, उसका लग्जरी में बैठेगा. लक्स का अपना एक सेगमेंट है. एक हमारे टाइम में एक गंगा साबुन आता था 5 रुपए का, उसका भी एक अलग ब्रांड था, गोविंद एडवर्टाइजमेंट करता था. अच्छा, आयुर्वेदिक में मेडिमिक्स को तोड़ना बहुत मुश्किल है, समझ में आ रहा है? इसमें भी इनबिल्ट मोनोपोलीज है. नंबर 2, आई बेस्ट एग्जांपल कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ कार ऑटोमोबाइल सेक्टर. एंट्री लेवल में कौन है नंबर 1? नैनो ही, और कोई है नहीं. इंडिया का नंबर 1 सेलिंग कार कौन सा है 2.5 और 3 लाख के बीच में? नहीं, i10 2.5-3 लाख में कौन देगा तेरे? ऑल्टो, मारुति ऑल्टो. फिर i10 आई थिंक 3.5 लाख 4 लाख में बैठेगा. i20 5-5.5 में बैठेगा. ठीक है, ये सबका स्विफ्ट या वो उनका उधर सेगमेंट में मोनोपोली है. फॉर्च्यूनर अपने जगह पे मोनोपोली है क्योंकि फोर्ड एंडेवर बंद हो गया है, फोर्ड ने बंद कर दिया फैक्ट्री. सो फॉर्च्यूनर के सेगमेंट में उसको तोड़ देने वाले कोई नहीं है. तुम मर्सिडीज एम क्लास बोल सकते हो बट वो 85-90 लाख का आता है, फॉर्च्यूनर 45-50 में आए. इफ 3-4 करोड़ लो तो मर्सिडीज मेवैक आता है. तुमको विश्वास नहीं होगा 150 करोड़ की भी कार है. देयर आर, और एक नो सॉरी जी वैगन, उसका क्या सेगमेंट है? उस सेगमेंट में वो मोनोपोली. हाँ, तो उसका वो सेगमेंट में मोनोपोली है. जैसे कि
इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ 5-6 crores, आई थिंक फरारी अपने जगह पे स्पोर्ट्स में, फरारी अनडिस्प्यूटेड वहां पे बैठता है. सो देर आर रोल्स रॉयस का अपना एक सेगमेंट है 2-3 करोड़ का, रोल्स रॉयस, फैंटम, घोस्ट, ये सब है. सो बोलने का तात्पर्य है कि कार में कंपटीशन है, बट इनबिल्ट ऐसे से फॉर्च्यूनर का 40-45 लाख में कोई हाथ नहीं लगा सकता. टोयोटा इनोवा जो है 25 to 30 लाख, उसको कोई, किया थोड़ी सस्ती है मुझे लगता है इनोवा से, बट 30 लाख में इनोवा को टक्कर कोई दे ही नहीं पाएगा. तुम बोलोगे मारुति अर्टिगा, मारुति अर्टिगा कहीं नजदीक नहीं है टोयोटा इनोवा की. मारुति अर्टिगा 16 से 20 लाख की आती है, टोयोटा 20 से स्टार्ट होती है, 2022 उसका जेड सीरीज 30 लाख में जाता है. सो टोयोटा उस सेगमेंट में, और 40 में भी इसका फॉर्च्यूनर का होल्ड है, उसको बहुत मुश्किल है. फिर तुम्हारा मर्सिडीज ई क्लास अराउंड 65-70, उसका वहां पे मोनोपोली, और अराउंड 90 में एम क्लास काफी आ गया. हर एक जगह पे एक सेगमेंट है जो लीडर है, ठीक है ना. तो दैट इज अगेन एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक. ये इम्परफेक्ट का था. परफेक्ट कंपटीशन अगले वीडियो में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, बट यहाँ पे सिर्फ इतना बताता हूँ. परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी कंसेप्ट बाय सर्टेन इकोनॉमिस्ट है. इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर, बट कुछ इकोनॉमिस्ट ने माना हुआ है कि ये मार्केट आइडियल मार्केट है. इवन दो आई विल से कि इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर, बट स्टिल ट्रेसेस ऑफ इट कैन बी फाउंड. मैं कलकत्ता गया था, I wanted to buy some books. If I go somewhere, मेरा मेन बुक्स मार्क, कलकत्ता में बहुत रीडिंग वाले लोग बहुत है. सो इट्स अ मार्केट जहां पे मैं, दुकान बुक्स का बंद ही नहीं हो रहा था, इतने ज्यादा दुकान पे, मतलब एटलीस्ट 100+ शॉप्स ओनली बुक्स, और उसके अलावा रास्ते में सिर्फ बुक्स, हजारों लाखों बुक्स थे. सो तुम कौन से शॉप में जाओगे? ये परफेक्ट कंपटीशन है जहां पे इतने सारे बायर है, इतने सारे सेलर है, इतने सारे बायर है. तो जैसे अपना नासिक का मेन रोड है जो रूटीन शॉपिंग के लिए पीपल माइट को, वहां पे वो बुक मार्केट बहुत फेमस. वैसे ही देयर कुड बी इंदौर का नाइट मार्केट जो खाऊ गली जो है, ठीक है ना. सो ये मार्केट कम्स वेरी क्लोज बट नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमली ज्यादा सेलर चाहिए, एक्सट्रीमली ज्यादा बायर चाहिए, और एक दाम चाहिए. इसलिए मैं बोल रहा हूँ इट इज नॉट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट बट कम्स क्लोज. अब ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है अगले वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा. सो ये मार्केट और उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म होता है.